गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके वर्टेक्स 2, 7, 1, 1 और 10 ठीक होगी। आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ठीक होगी, ट्रायंगल एबीसी का एरिया चाहिए और किसकी हेल्प से करना है, विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो आप देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला आप जानते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये तो होता है, क्यों, ये तो होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए x1 y1, इसको मान लूंगा मैं कितना, x1 y1, इसको ले लूंगा x2 y2, इसको ले लूंगा x3 y3। तो ये आपका अल्टीमेटली कितना हो गया, 1/2 x1 मीन्स 2, 7, 1, x2 मीन्स 1, 1, 1, x3 मीन्स 10, 8 और 1। क्लियर है, ठीक है। राखी यहां देखो 2, 7, 1, x2 y2 लिखा 1, 1, 1 और फिर क्या किया 10, 8 और 1। अब इसको एक्सपेंड करना है। एक तरीका तो ये है, 2 जीरो तो बना सकते हो, बना सकते हैं। किसमें से क्या माइनस करके जीरो बनेगा, रो 1 में से रो 2 माइनस करोगे तब भी बन जाएगा, रो 1 में रो 3 माइनस करोगे तब भी बन जाएगा, या C1 में C2 माइनस करोगे तब भी बन जाएगा, C2 में C3 माइनस करोगे तब भी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा आपको। तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 में भी रिटर्न एज R1 माइनस R3 एंड R2 में भी रिटर्न एज R2 माइनस R3। R1 पे लगा लिया है ट्रांसफॉर्मेशन, या आप कहेंगे R1 नंबर 1 पे प्रॉपर्टी लगाई है, तो ये बदल गया, इसलिए R2 को आप R2 माइनस R1 नहीं लिखेंगे, नहीं तो R2 माइनस R1 लिखोगे तभी काम हो जाता, परंतु ये बदल गया है, ये लगा दिया, इसका मतलब ये बदल गया है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2। आप देखो R1 माइनस R3, 2 माइनस 1 1, हाँ R1 माइनस R3 है ना, तो ओके। R1 क्या कह रहा था मैं, R1 माइनस R3, तो यहां जीरो हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो एक जगह जीरो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो किस में क्या जीरो होगा, आप देखिए 2 माइनस 10 होगा, 2 माइनस 10 कितना होगा, -8 होगा, -8, 7 माइनस 8 कितना हुआ, -1, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। अब दिस माइनस दिस कर रहे हैं, R2 मीन्स R2 माइनस R3, तो दिस माइनस दिस 1 माइनस 10 -9, 1 माइनस 8 -7, 1 माइनस 1 0 और 10, 8 और, क्लियर है, हो गए 2 जगह 0। अब माना कहीं नहीं बन रहा है तो सीधा एक्सपेंड करेंगे फिर ना, पर आसान बनाने के लिए आपने ये काम कर दिया। अब मैं किसके अलावा ओपन करूंगा, इसके अलावा ओपन करूंगा, देख रहे, ठीक हो गया। इस कॉलम के अंदर कॉलम नंबर 3 के अलावा इसको ओपन करूंगा, इसका एक्सपेंशन करूंगा, कॉलम नंबर 3 के अलावा इसको एक्सपेंड करूंगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग में भी 0 हो गया, सीधा 1 आएगा। अब इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1/2 और 2/2 का डिटरमिनेंट, इसको भी छोड़ दूंगा क्योंकि 1 C3 पे है, R3 पे है, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो क्या बचेगा -8 -1 -9 -7। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अभी कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, आप देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक हो ना, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, मल्टीप्लाई माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 8 7 जा 56, समझ में आया? माइनस अपनी तरफ से माइनस लगाए, -9 का मल्टीप्लाई -1 से तो +9 हो गया, तो ये हो गया, तो ये कितना है 1/2 इंटू 16 में से 9 गया 7, 47 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया 47/2 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। आया समझ में बात? इस रूप में आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, आंसर इसका इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए उसका थर्ड पार्ट देखते हैं आप। चलिए डियर स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यह आपका ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, -2 -3, ठीक है, 3 2 और कितना है -1 -8, ठीक हो गया। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने उसको नाम दे दिया ABC, इसको मैंने x1y1 कर दिया, इसको मैंने x2y2 लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया x3y3। तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया कितना निकला, क्या पड़ा है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1, ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x का लिख दो, x1 y1 क्या है -2 -3 1, x2 y2 कितना है 3 2 1, x3 y3 कितना है -1 -8 और 1। क्लियर है? क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, 2 जीरो बना लो, यहाँ जीरो बन सकता है, यहाँ जीरो बन सकता है, इसमें से इसको माइनस करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करके यहाँ जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँ, मैं लिख दूँ R1 में भी रिटर्न एज R1 माइनस R3 और R2 में भी रिटर्न एज R2 माइनस R3। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत कुछ नहीं है ना। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पर जीरो आएगा, 1 -1, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 1 -1 यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो सीधा प्रॉपर्टी लगा करके 1/2, ये प्रॉपर्टीज हैं, R1 माइनस R3, अब इसमें से आगे माइनस करेंगे। देखिए देखिए -2 में -1 करूंगा, ऐसे ब्रैकेट का यूज करना, -2 -1। अब जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होता है तो क्या होता है, उसका अंदर का साइन चेंज हो जाता है, जो है -2 + 1 है, -2 + 1, और -2 + 1 कितना हुआ, -1 हुआ, तो ये आपका -1 होगा, ठीक हो गया। -3 -8 कैसे करेंगे, -3 -8, इसमें से माइनस करना है, ठीक है, तो कितना हो गया -3 -8, ठीक है दोस्तों। तो कितना होगा -3, फिर वही बात, ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, नेगेटिव, तो अंदर का साइन बदलेगा, प्लस हो जाएगा ये, और -3 + 8 कितना हुआ, +5, ठीक हो गया, यहाँ पर +5 होगा, और 1 में से 1 तो 0 होगा, ठीक है। दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, 3 -1, दिस माइनस दिस
इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, इसका अंदर का साइन बदलेगा तो कितना हो जाएगा 3 + 1, ये हो गया आपका 4, दिस माइनस दिस, ठीक है ना। तो 2 - -8, तो ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, अंदर का साइन बदलेगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2 + 8 कितना हो गया 10, ठीक होगा। और 1 में से 1 माइनस हो गया 0, और थर्ड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया। आगे समझ में? अच्छा, ठीक हो गया। अब क्या होगा जब स्टेज, अब आप इसके अलावा ओपन करिए, अब तो आसान हो गया आपके लिए, ठीक हो रहा है। इसके अलावा आप इसको ओपन करिए तो कितना आपके पास आने वाला है, आप देखिए, इसको सॉल्व करिए। अब तो सिंपल सा हो गया, दिस इज इक्वल टू, नाउ यहां सॉल्व करिए 1/2, किसके अलाउंग करेंगे, किसको अलाउंग इसका एक्सपेंशन करेंगे, कॉलम नंबर 3 के अलाउंग। क्यों? 2 जीरो है, R2, ठीक है ना, 2 जीरो है, ये इसके अलाउंग, तो 0 × समथिंग 0 लिखने की जरूरत नहीं, 0 × समथिंग 0 सीधा इसके अलाउंग होगा। अब इसका साइन क्या होगा प्लस, ठीक है, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो 1/2 इंटू, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, -1 5, -1 5 4 और 10, -1 5 4 और 10, ठीक हो गया। ये कितना हो गया 10 और -1 की मल्टीप्लाई, अभी ध्यान देना है, ये मल्टीप्लाई है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, -10 × 10, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, और ये दोनों प्लस है तो 5 × 20, ठीक है। तो 1/2, आप इसको लिखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, -10 और -20 कितना, माइनस आएगा कि प्लस आएगा, -30 आएगा कि +30 आएगा, प्लस माइनस -30 बोलो फटाफट बोलो, माइनस के प्लस, सर माइनस, माइनस क्यों आएगा माइनस, सर वो चेन में तो माइनस ही के लिए थे भाई, मल्टीप्लाई थोड़ी है वो, तो ऐसा होता तब जाकर के माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आता, मतलब 200 हो जाता, समझ रहे हो। ये गुणा नहीं है बीच में, मल्टीप्लाई थोड़ी है, ये केस मल्टीप्लाई में होता है, ये तो ध्यान करना है। यहीं पर -++ हुए तो एग्जाम में क्या हुआ, सब खराब हो गया, ठीक हो गया। तो ये ध्यान करना, -10 मतलब 10 किसी को दे, 10 किसी को देने यार, ऐसे ध्यान रखो, आप बड़े बच्चे हैं, ठीक है। -10 का मतलब क्या हुआ, 10 रुपीज़ किसी के देने हैं। अब -20 का मतलब 20 रुपीज़ देने हैं, तो कुल कितने रुपये देने होंगे 30, साइन आ गया नेगेटिव, क्योंकि देना है तो नेगेटिव, ठीक है। 2 से कैंसिल हुआ तो 15 आ जाएगा, -15। अब ध्यान रखना, एरिया जो है, एरिया कांट बी नेगेटिव, क्षेत्रफल को माइनस में नहीं लिखते, क्योंकि वो तो खेत का क्षेत्रफल है, उसका माइनस से क्या मतलब है, ठीक है। तो आप लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, 15 वर्ग इकाई, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर, समझ में आ गया। मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं है, उसका पॉजिटिव से, ठीक है आंसर इसका, ठीक हो गया ना। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्शाए कि बिंदु ए, B + C, B
बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी क्या है? संरेख हैं। संरेख आपको दिखाना है। संरेख मतलब कोलिनियर। कोलिनियर सो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, दिखाए कि ये बिंदु क्या है? संरेख है। संरेख एक रेखा में। आप समझ रहे हैं? संरेख का मतलब क्या हुआ? एक रेखा में होना। ए है, बी है, सी है, दिखाए कि तीनों बिंदु एक रेखा में। और जब भी ट्रायंगल बनता है तो तीनों शीर्ष एक रेखा में नहीं होनी चाहिए। यदि तीनों शीर्ष एक रेखा में होंगे तो कभी भी त्रिभुज नहीं बन सकता। बन जाएगा? बताओ, इन तीन बिंदुओं से बन जाएगा ट्रायंगल? नहीं बनेगा। आपको ट्रायंगल के लिए तो ऐसा तो कम से कम चाहिए। दो तो आएंगे एक सीध में, पर तीसरा बिंदु एक सीध में नहीं होगा। ठीक है, तो यदि तीनों बिंदु एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो इनसे बना जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है। तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के ऊपर ले लिया। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। दीज 3 पॉइंट्स आर कोलोनियर। कोलोनियर मीन्स लाइन ऑन ए लाइन। पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर लाइन ऑन ए लाइन। बिंदु ए, बी, सी एक रेखा के ऊपर हैं। संरेख है मतलब एक रेखा के ऊपर है। इट मीन्स इन तीन बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। आप समझ में आ गया? ठीक है ना? तो आपको दिखाना है, दर्शाइए। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप निकालिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप एरिया निकालिए। क्या होगा? x1 फॉर्मूले आप जरूर लिखिए, उससे आपको याद हो जाएगा। x2 y2 1, x3 y3 और y। ये वाला पॉइंट को मान लीजिए आप x1 y1, इस वाले पॉइंट को मान लीजिए x2 y2, इस वाले पॉइंट को मान लीजिए x3 y3। अब अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये संरेख है कि नहीं है, ये एक रेखा में है या नहीं है, या ये कोलोनियर है, अभी ऐसा कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, उस बात की बात आएगी। तो दिस इज इक्वल टू कितना होंगे? 1/2। x1 देखिए, x1 कितना है? a, y1 कितना है? b प्लस सी और 1। ठीक है, x2 y2 कितना है? b, c प्लस a 1। x3 y3 कितना है? c, a प्लस b और 1। क्लियर है भाई? मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं। यदि ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया, इट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर लाइन ऑन ए लाइन। ये बिंदु क्या है? संरेख है। क्योंकि क्षेत्रफल 0 तभी तो आया जब कुछ त्रिभुज ही नहीं बना। जब कोई ट्रायंगुलर फॉर्म नहीं हो रहा है तो एरिया क्या हो जाएगा उसका? 0 हो जाएगा। ठीक हो गया? अब मैं क्या करूंगा? प्रॉपर्टी आपको वही लगाइए। R1 क्या लिख रहे हैं? R1 माइनस R3 एंड R2 इज R2 माइनस R3। तो कितना हो जाएगा? 1/2। देखिए, R1 माइनस R3, A माइनस C। ठीक है, R2 माइनस R3, B प्लस C माइनस A प्लस B, B प्लस C माइनस A प्लस B। कितना हो जाएगा? B प्लस C। अब देखो, इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन, इसका भी साइन चेंज होगा इसके ऊपर, तो ये माइनस A और ये माइनस B। इससे कट गया तो हो गया C माइनस A और 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। ठीक है, दिस माइनस दिस, B माइनस C। इसमें से ये माइनस करूंगा तो C प्लस A माइनस A माइनस B हो जाएगा। क्यों नहीं? C प्लस A माइनस A प्लस B, C प्लस A ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा? C माइनस B और ये हो जाएगा 0। और तीसरा हो जाएगा C A प्लस B और कितना हो गया? 1।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? बताइए आप, क्लियर है ना? अब आप देखिए, अब सिंपल क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन करिए, मीन्स इसको एक्सपेंड करिए किसके अलावा, कॉलम नंबर 3 के, तो 0 इंटू समथिंग 0, ठीक, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू समथिंग आएगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। देखिए इसको अलॉन्ग कर रहे हैं तो ये भी, इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, a माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी और सी माइनस बी। आया कि नहीं आया? a माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी और सी माइनस बी। ठीक है, क्लियर हो गए? तो इसके अलावा ना ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट, बाकी क्या बचा, ये तो बचे। अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, a माइनस सी इंटू सी माइनस बी, माइनस साइन अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, b माइनस सी की मल्टीप्लाई सी माइनस ए के साथ 1/2। आप देखिए यहां से करो चाहे मल्टीप्लाई यहां से करो, एक ही बात, इससे इसकी मल्टीप्लाई तो ए सी की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस सी स्क्वायर, माइनस बी की मल्टीप्लाई ए के साथ माइनस ए बी, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस बी सी। यहां तक ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉल्व माइनस, इसको देखिए साइन को बाहर रहने दीजिए, सी की मल्टीप्लाई बी के साथ बी सी की मल्टीप्लाई माइनस सी के साथ माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए की मल्टीप्लाई प्लस बी के साथ माइनस ए बी, देख रहे हैं, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ माइनस, मल्टीप्लाई चल रहा है, ए इंटू बी माइनस ए बी, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो प्लस हो जाएगा प्लस ए सी। ये अब ओपन करिए 1/2, ए सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट स्मॉल वाला, इस ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, माइनस, तो क्या होगा, अंदर के सबके साइन बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब आप देखिए माइनस ए स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर, प्लस ए सी से माइनस ए सी, माइनस ए बी से प्लस ए बी, प्लस बी सी से माइनस बी, तो कितना हो गया, 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 कब होता है, व्हेन देयर इज नो एनी ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ही नहीं बना। और ट्रायंगल कब नहीं बनेगा, जब वो 3 बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। दिस इंप्लाइज दैट A, B and C are collinear। A, B और C क्या है, संरेख। बस बेटा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।